वांट का स्पेशल यूज। मैं चाहता हूं तुम अंग्रेजी बोलो। गाइज, ये सेंटेंस कैसे बनेगा? मैं चाहता हूं, चाहता मैं हूं, तुम अंग्रेजी बोलो, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ये गाइज वांट का स्पेशल यूज है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हम वांट का प्रयोग करेंगे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वांट्स हो जाएगा, अगर पास्ट का सेंटेंस होगा तो वांटेड हो जाएगा। उसके बाद में गाइज यहाँ पर मी, हिम, हर, अस, यू इस तरीके से लगाना पड़ेगा। जैसे मैं चाहता हूं तुम, तो आई वांट यू। वह चाहती है मैं, तो सी वांट्स मी। तुम चाहते हो मैं, यू वांट मी। तो इस तरीके से गाइज मी, हिम, हर, अस, यू इस तरीके से ये आएगा। उसके बाद टू आएगा। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं गाइज। मैं चाहता हूं तुम अंग्रेजी बोलो। मैं सब्जेक्ट आई हो गया, चाहता हूं तो वांट, तुम अंग्रेजी बोलो, तो यहां हमें यू लगाना पड़ेगा गाइज। आई वांट यू। अब यहां हमें क्या करना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा। टू के बाद में स्पीक इंग्लिश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंग्लिश। मेरा दोस्त चाहता है मैं अंग्रेजी पढ़ाऊं, तो सब्जेक्ट क्या है? मेरा दोस्त, तो माय फ्रेंड चाहता है। यहां हमें एस लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरा दोस्त थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वांट्स करना पड़ेगा। मेरा दोस्त चाहता है, तो यहां पर क्या आएगा? मी। माय फ्रेंड वांट्स मी। मेरा दोस्त चाहता है मैं अंग्रेजी पढ़ाऊं, टू टीच इंग्लिश। मेरी मां चाहती है मैं हीरो बनूं। माय मदर। माय मदर वांट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वांट्स मी टू बिकम एन एक्टर। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं, तो सब्जेक्ट क्या है? यू वांट मी। तुम चाहते हो मैं, तो मी आएगा। यू वांट मी टू मेक टी फॉर यू। अगर गाइज नेगेटिव सेंटेंस हो तो हमें सब्जेक्ट के बाद में डू नोट, डज नोट या डिड नोट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे डू नोट की शॉर्ट फॉर्म डोंट का यूज, डज नोट की शॉर्ट फॉर्म डजंट का यूज, या डिड नोट की शॉर्ट फॉर्म डिडंट का यूज हम करेंगे। वह नहीं चाहता मैं अमेरिका जाऊं, तो सब्जेक्ट यहां क्या है? सब्जेक्ट है ही। अब डज नोट आएगा, डज नोट की शॉर्ट फॉर्म हम करेंगे डजंट। ही डजंट
वांट, वह नहीं चाहता मैं, तो मैं के लिए यहां पर मी आएगा। आगे टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी गो, फिर एक बार टू आएगा, फिर अमेरिका। इस तरीके से बनेगा गाइज। ही डजेंट वांट मी टू गो टू अमेरिका, वह नहीं चाहता मैं अमेरिका जाऊं। नेक्स्ट है मैं नहीं चाहता तुम होटल में खाना खाओ, तो यहां पर मैं सब्जेक्ट है आई। अब आई के साथ तो डू नोट आएगा, तो डू नोट की शॉर्ट फॉर्म होगी डोंट। आई डोंट वांट। अब तुम होटल में खाना खाओ, तो तुम के लिए यहां पर यू लगाना पड़ेगा। आई डोंट वांट यू। अब टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू ईट फूड इन द होटल बन गया गाइज। आई डोंट वांट यू टू ईट फूड इन द होटल, मैं नहीं चाहता तुम होटल में खाना खाओ। नेक्स्ट है मेरी मां नहीं चाहती मैं खाना पकाऊं, तो यहां सब्जेक्ट है माई मदर। माई मदर डज नॉट आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म डजंट वांट। मेरी मां नहीं चाहती मैं, तो इस मैं के लिए यहां पर मी लगाना पड़ेगा। उसके बाद में टू कुक फूड। माई मदर डजेंट वांट मी टू कुक फूड, मेरी मां नहीं चाहती मैं खाना पकाऊं। नेक्स्ट है कुछ लोग नहीं चाहते मैं अंग्रेजी पढ़ाऊं, तो सब्जेक्ट क्या है कुछ लोग, यानी सम पीपल। सम पीपल। अब ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो डू नोट की शॉर्ट फॉर्म डोंट आएगा। डोंट वांट। सम पीपल डोंट वांट मी, यानी मैं है यहां, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊं, तो मी आएगा यहां मी। उसके बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी पढ़ाने की टीच। टीच इंग्लिश बन गया गाइज। अगर गाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे क्या होगा, तो गाइज सब्जेक्ट से पहले हमें डू डज डिड इस तरीके से सब्जेक्ट से पहले ही हमें यूज करने पड़ेंगे। तो इस सेंटेंस है क्या रेखा चाहती है तुम इस घर में रहो, तो क्या रेखा, रेखा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां हमें डज का प्रयोग करना पड़ेगा। डज रेखा वांट। अब तुम इस घर में रहो, तो तुम के लिए यहां यू आएगा। यू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू लीव, इस घर में रहो, टू लीव इन दिस हाउस क्वेश्चन मार्क। डज रेखा वांट यू टू लिव इन दिस हाउस, क्या रेखा चाहती है तुम इस घर में रहो। नेक्स्ट है क्या तुम नहीं चाहते मैं हीरो बनूं। गाइज ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर डू नोट की शॉर्ट फॉर्म पहले ही हम डोंट का यूज करेंगे, तो डोंट आ जाएगा। डोंट यू वांट, डोंट यू वांट। अब गाइज यहां मैं के लिए मी आएगा,
उसके बाद में टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बिकम एन एक्टर। क्वेश्चन मार्क। डोंट यू वांट मी टू बिकम एन एक्टर? क्या तुम नहीं चाहते मैं हीरो बनूं? नेक्स्ट है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए खाना पकाऊं? डू यू वांट मी, मैं है तो यहां पर मी आएगा। उसके बाद में टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक फूड तुम्हारे लिए, तो फॉर यू आएगा। क्वेश्चन मार्क। डू यू वांट मी टू कुक फूड फॉर यू? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए खाना पकाऊं? डू यू वांट मी टू कुक फूड फॉर यू? नेक्स्ट है, क्या वह चाहती है तुम उसके कपड़े धो? क्या वह चाहती है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर डज का प्रयोग होगा। डज सी आएगा। डज सी वांट, अब यहां तुम है तो यहां यू लगाना पड़ेगा। यू, उसके बाद में वर्ब टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कपड़े धोने की वॉश। डज सी वांट यू टू वॉश हर क्लॉथ्स? क्या वह चाहती है तुम उसके कपड़े धो? वांट का ये स्पेशल यूज था। हमने इसको पॉजिटिव सेंटेंस में देखा, नेगेटिव सेंटेंस में देखा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी देखा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में भी हमने इसको देखा। यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस था ये।